जय माँ जगदम्बा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ यह महामोहिनी साधना लेकर आया हूँ और यह साधना कोई भी कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, कोई भी यह साधना सिद्ध कर सकता है। और यह साधना को आप कहीं पे भी खोज सकते हो, किसी भी किताब, किसी भी मौलाना, ओझा, पंडित, गूगल, यूट्यूब, कहीं पे भी खोज सकते हो। यह साधना निकल गया या इसका मंत्र, विधि, विधान कुछ भी निकल गया तो मैं अपना चैनल डिलीट करके चला जाऊंगा। और यह साधना सिद्ध नहीं होता तो मैं अपना सिर काट के आपके समक्ष रख दूंगा, क्योंकि मैं वही साधना आपके समक्ष लाता हूँ जो कि मैंने किया होता है। मेरे गुप्त सिद्धियों के माध्यम से मुझे पता चलता है और मेरी वाणी पत्थर पे लिखी हुई लकीर है जो कभी बदल नहीं सकता। जो साधना सिद्ध नहीं हुआ आज, कल, परसों, कभी भी, या मेरी मुंह से निकली हुई वाणी जिसमें मैंने बोला हो मंत्र, विधि, विधान और साधना और वो सिद्ध ना हो, उस दिन मैं अपना सिर काट के आपके चरणों में रख दूंगा। जिसका सिद्धि नहीं हुआ हो उसके चरणों में रख दूंगा। तो यह साधना कैसे करना मैं पहले बता देता हूँ। महामोहिनी वशीकरण साधना जो है इसको करना कैसे मैं बताता हूँ। पहले तो आपको इसको किसी भी दिन आप आरंभ कर सकते हैं। इसमें गुलाबी रंग का वस्त्र, आपको महामोहिनी देवी होती है उसका आपको चित्र हो तो सही है, नहीं तो नेट से निकाल लीजिए। नहीं तो आप क्या कीजिए, किसी भी देवी का फोटो लाइए और उसको महामोहिनी देवी का स्वरूप मानकर उसमें गुलाबी आपको कपड़ा अर्पित करना है। उसके बाद में धूप दीप, उसके बाद में 5 प्रकार का नवेद, उसके बाद में आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है और आपको 5 प्रकार का मिठाई चढ़ाना है, सामने रखना है और पानी का गिलास रखना है सामने। उसके बाद में आपको क्या करना है, गुलाबी कलर का वस्त्र धारण करना है, गुलाबी कलर का आसन रखना है और रुद्राक्ष की माला से 11 माला जाप करना है। 11 माला जब भी आप जाप करोगे तभी यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा आपसे। और जब भी आप काम करने के लिए बैठोगे तो करोगे कैसे मैं बता देता हूँ। पहले आपको क्या करना है, जिस भी व्यक्ति का वशीकरण करना है उस व्यक्ति का फोटो होना चाहिए, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका गोत्र होना चाहिए, बस। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप 108 बार जब भी उस मंत्र को पढ़कर उसके फोटो पे फूंक मारोगे और वो फोटो को क्या करना, फूंक मारकर एक बियावान जंगल में जाकर उसको गाड़ कर वहां पे क्या कीजिएगा, महायोग माया जो महामोहिनी जो होती है उनका आपको स्वरूप वो मंत्र याद करके उसको दिशा बांधना है। दिशा कैसे बांधा जाता है मैं बता देता हूँ। एक कील लेकर जाना और उसको गोल करके घेरा बना देना उसी मंत्र को पढ़ते हुए 108 बार, जो मंत्र से आप वशीकरण करोगे उस मंत्र को पढ़ते हुए उसको घेरा बनाने के बाद वो कील वहीं गाड़ कर महामोहिनी देवी को आपको मन में मानकर आपको बोलना है कि हे महामोहिनी देवी, आप 24 घंटे में इस व्यक्ति का वशीकरण करके हमारे सामने लाइए। यह सही के लिए करोगे तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। इससे काम क्या क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। आपकी प्रेमिका आपको छोड़कर चली गई तो आ जाएगा, आपका प्रेमी आपको छोड़कर चला गया तो आ जाएगा। उसके बाद में आपकी प्रेमिका आपसे शादी नहीं करना चाहती है, उसके घर वाले नहीं करना चाहते तो वो मान जाएंगे। आपका प्रेमी आपसे शादी नहीं करना चाहते, उसके घर वाले नहीं मान रहे तो वो ठीक हो जाएगा। आपका ससुराल वाले आपको दहेज के लिए मार रहे हैं, पीट रहे हैं तो वो सही हो जाएगा। आपका पति किसी और औरत के चक्कर में तो वो सही हो जाएगा। आपकी पत्नी किसी और औरत के चक्कर में तो वो सही हो जाएगा। आपको सामने वाले ने आप पर केस कर दिया, झूठा कोई कोर्ट केस आप पर कर दिया है पैसों के लिए, तो आप वो झूठा कोर्ट केस से निकल जाओगे। आपका कोई पैसा ले लिया लेकिन दे नहीं रहा है तो सामने वाला आपका पैसा भी रिटर्न कर देगा। उसके बाद में आपका कोई काम है जो बार बार अटक जाता है तो वो भी सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका कोई प्रॉपर्टी लेकर बैठ गया है लेकिन दे नहीं रहा है तो प्रॉपर्टी आपको दे देगा। उसके बाद में आपका कहीं पे आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो आप ये साधना कीजिएगा तो आपका बिजनेस सक्सेसफुली चलने लगेगा। आपका पति किसी और औरत के चक्कर में तो वो सही हो जाएगा। आपका प्रॉपर्टी कोई हथिया का बैठ गया, देने का नाम नहीं ले रहा तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके ससुराल वाले आपको दहेज के लिए मार रहे हैं, पीट रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी बात, आप कहीं पे काम कर रहे हो, मेरा कोई भाई या मेरी बहन कहीं पे काम कर रहा है, आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है, ठीक टाइम पे सैलरी नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है कि ये साधना करने से वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आप जैसे बोलोगे वैसा वो करेगा, ठीक है। और ये साधना को 11 दिन तक करना है, 11 माला डेली। उसके बाद में आपको जब ये साधना 11 माला डेली का डेली हो जाए तो आपको क्या करना है कि इस मंत्र का प्रयोग करना है। मैं बता दूं ऐसे जगह पे करना जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, या जिस रूम में भी कर रहे हो तो सबके सोने के बाद घर में करना ये साधना, क्योंकि डिस्टर्बेंस ना होना चाहिए। साधना कहीं पर भी करो, जब डिस्टर्बेंस नहीं होता तभी साधना शीघ्र सफल होता है। आपको कोई, आप साधना कर रहे हो, कोई आपके सामने से जा रहा है, कोई आगे से जा रहा है, घर वाले, तो ऐसे में क्या होता है आपका मन नहीं लगता उस साधना
साधना में, जिसके कारण वो साधना असफल हो जाता है। मेरी दी हुई साधना और मेरी दी हुई बोली हुई बानी पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, जो 1,01% होगा ही होगा, अन्यथा मैं अपना सिर काट के आपके समक्ष रख दूंगा, ये साधना सिद्ध नहीं होता है तो। क्योंकि मैं वही साधना आपके समक्ष लाता हूँ जो कि मैंने किया होता है या मेरे गुप्त सिद्धियों के माध्यम से मुझे पता चलता है। मैं कोई भी अन्यथा आडम पाखंड लेकर ऐसे नहीं आ जाता हूँ जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, सीधी सी बात है। मैं आपको मंत्र विधि विधान इसलिए बता देता हूँ कहीं कि आप कहीं पे लूटे ना जाओ। आप मेरी दी हुई मंत्र विधि विधान करोगे तो इससे क्या होगा कि आप भी आपका भी भला होगा और दूसरा जो आपसे मदद मांगता है वो उसको भी आप मदद कीजिए। ये नहीं खुद का कर लिया, खुद का भला कर लिया, दूसरों का करेंगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं, खुद भी करो दूसरे का भी करो। तंत्र एक ऐसा चीज है जो खुद भी करोगे दूसरे का भी करोगे तभी भला होगा। आप खुद का कर लोगे दूसरा का बुरा करोगे तो कभी भी नहीं होगा। वशीकरण तभी करो जब आपको बहुत अर्जेंट हो, अन्यथा मत करना वशीकरण किसी के भी ऊपर। अन्यथा क्या होता है कि आप आज कर रहे हो कल आपके ऊपर भी होगा। तो साधना शीघ्र होगा ही होगा। साधना सफल होने के लिए आपको गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति विश्वास और गुरु प्रति आत्मसमर्पण होना जरूरी होता है। तो यह साधना सिद्ध होगा ही होगा। जय मां जगदम्बा।